अल्लाह तौफीक दे कि हम अपने फिक्र करें तो उसके साथ साथ दूसरा भी फिक्र कर ले। ज्यादा वक्त है हजरात, भूख ज्यादा सता रही है, यही पर तकलीफ को खत्म कर दिया जाए। हाँ, इसलिए कि आप अगर चाहें तो सुनना चाहे तो सुन सकते हैं, लेकिन नहीं सुनना चाहे तो नहीं भी सुन सकते हैं। ये बोलने में कमी नहीं है। हाँ, कि मौलवी साहब को तकलीफें नहीं आती है। हाँ, मौलवी साहब अपने आप खत्म कर दिया, लेकिन एक हजारों बकरियों के सामने एक शेर काफी होता है। हाँ, उसी तरीके से हजार सामने किसके अमिताभ बच्चन की उम्र क्या है तो छोटे छोटे ही बच्चे बता देंगे। 63 साल उम्र मेरे नबी की, और हमारी उम्र कितनी है? कोई 100 साल, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 50 साल में दम तोड़ देता है, 60 साल में दम तोड़ देता है। और मेरे नबी की उम्मती के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नबी सारे नबियों के सरदार हैं। जिसकी सरदारियत मिलेगी तो उसकी इबादत भी सरदार होना चाहिए ना। सरदारियत ऐसे नहीं मिलती है, अफजलियत ऐसे नहीं मिलती है। जो जिस कैरेक्टर के होता है उसी कैरेक्टर के मुताबिक उसका दर्जा मिलता है। आज हमारे दर्जे और नबियों की उम्मती से दर्जे में बुलंद वाला क्यों? तभी हमने तवज्जो किया। अगले नबी आए थे, किसी की उम्र 900 साल, किसी की उम्र 700 साल, किसी की उम्र 300 साल, किसी की उम्र 500 साल, लेकिन हमारे नबी की उम्र 63 साल। और अफजलियत में इतने बड़े कि तमाम नबियों के सरदार मेरे नबी, तमाम नबियों के आला मेरे नबी, तमाम नबियों से बढ़कर मेरे नबी। और नबी की उम्मतियों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, मगर मूसा का भी कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत ईसा का कलमा भी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे नबी के अलावा जितने अंबिया कलाम आए तमाम नबियों के कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो हम और आप पढ़ रहे हैं, अगले नबी भी आए थे, वो भी इनका भी कलमा यही था। लेकिन अफजलियत हमको क्यों मिली? और नबियों को हर नबी के जमाने में रमजान का महीना आया था। किसी के महीने में एक रोजा, किसी नबी पर 2 रोजा फर्ज था, किसी नबी पर एक दिन अफ्तार करते थे, 2 दिन रोजा रखा करते थे, कोई 1-2 रोजा रखते थे, एक दिन अफ्तार करते थे। अलग अलग मुख्तलिफ से रोजा था। लेकिन इस जमाने में हमको कितने रोजे नसीब हुए? 30 रोजा हुए। तो अल्लाह की बारगाह में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार आलम, मेरी उम्र कम है और मेरे नबी और मेरे उम्मतियों की उम्र भी कम है। अगले जमाने में नबी आए थे तो उम्र लेकर के आए थे, कोई 500 साल, कोई 700 साल, कोई 900 साल। तो उनकी जितने आदमी जिंदा रहेंगे उतनी इबादत उसकी बढ़ेगी कि नहीं भाई? जितनी उम्र होगी उतनी नमाज तो बड़ी होगी। और जिस पर नमाज फर्ज ही नहीं तो कहां से 10 साल की उम्र से पहले अगर मर जाए तो नमाज फर्ज ही नहीं। तो अल्लाह की बारगाह में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार तूने मुझे अफजलियत करार दिया, तमाम नबियों का सरदार मेरे सिर पर बांधा, और मेरे उम्मती का क्या हाल होगा? अगले जमाने के नबी आए थे, ज्यादा उम्र लेकर के आए थे, और उसकी उम्मती भी ज्यादा उम्र लेकर आए थे, इबादत ज्यादा कर रहे थे, तो उनकी इबादत ज्यादा हो जाएगी।
और इबादत ही के जरिए से आदमी की बख्शिश होती है, इबादत ही के जरिए से आदमी का दर्जा बुलंद होता है, इबादत ही के जरिए से कुर्ब खुदा हासिल होता है। तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसके कुर्ब खुदा ही हासिल होती है। पर सरकार फरमाते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मती की उम्र तो कम है, क्या अगले नबियों की उम्मती मेरे नबी मेरी उम्मती से इबादत में बढ़ जाएंगे? या अल्लाह तूने मुझे मर्तबा दिया है तो मेरी उम्मत को भी मर्तबा अता फरमा दे। या अल्लाह तूने मुझे अफजलियत करार दिया है कि मेरी उम्मत को भी अफजलियत करार दे। परवरदिगार आलम की रहमत जोश में आई और फरमाया, महबूब आप बेकरार मत होइए, आप दिन में सिवा सुजुद मत कीजिए, इसलिए कि तेरे जमाने में तेरी उम्मती के लिए मैं ऐसा महीना अता करूंगा, उसमें 30 रोजे होंगे और उस महीने में 3 दर्ज होंगे। कितने होंगे? 30 रोजे होंगे। अगले जमाने के नबी आए थे, 1 2 3 4 5 ऐसे मुख्तलिफ रोजे थे, लेकिन तेरी उम्मती के लिए मैं 1 महीना का रोजा अता करूंगा और उसमें 3 दर्जा दूंगा। पहला आशरा पहले रमजान से लेकर 10वीं रमजान तक ये पहला आशरा कहलाता है। 11 रमजान से लेकर 20 रमजान तक दूसरा आशरा कहलाता है। 21 रमजान से लेकर 30 रमजान तक तीसरा दर्जा कहलाता है। आका फरमाते हैं कि पहला दर्जा होगा वो रहमत का दर्जा होगा, दूसरा दर्जा होगा वो मगफिरत का दर्जा होगा, तीसरा दर्जा होगा तो जहन्नम से आजाद होने का दर्जा होगा। समझ में आ रही ना? रूहानी गजा दे रहा हूं ना। भूकंप हो रही कि नहीं हो रही है? इसलिए कि रूहानी गजा के सामने जिस्मानी गजा बेकार है, कोई रहमत की नहीं रखता। अभी खाएंगे, अभी चले जाएंगे, संडास में चला जाएगा। बाथरूम तो आप लोग बना ही लिए हैं, हर आदमी हर बाथरूम में चला जाएगा, लेकिन ये रूहानी गजा बाथरूम में ले जाने वाला नहीं। ये रूहानी गजा आपको संडास में ले जाने वाला नहीं, ये रूहानी गजा ले जाने वाला है तो ये जन्नत में ले जाने वाला है। कहाँ ले जाने वाला? रूहानी गजा पैखाना घर में नहीं, जन्नत में ले जाने वाला है रूहानी गजा। हाँ, यहाँ से लेकर नहीं, मदीना से लेकर नहीं, बल्कि जन्नत में ले जाने वाला ये रूहानी गजा है। खुदा से मिलाने का ये रूहानी गजा है। हाँ, खेतों खलियान में चलने वाला मत देखिए, खेती करना ये कोई खराब बात नहीं है। ऐसा टोचन दूंगा ना तो नींद बेजार आपकी जो है नींद आंखों से रोना ये खत्म हो जाएगी। बर्दाश्त कर दीजिए, खुद ही आप टाइम गुजरता चला जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे टाइम कहाँ पहुंचा है। तो आका फरमाते हैं, ए परवरदिगार आलम, अगले जमाने के नबी आए थे तो उम्र ज्यादा लेकर के आए थे, वो इबादत में ज्यादा बढ़ जाएंगे मेरी उम्मत से। परवरदिगार आलम अगले नबियों की उम्मती से मेरे उम्मती रुसवा हो जाएगी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मैं भूख उसी 30 रमजान में ये ऐसी रात अता करूंगा, उसी 30 रमजान के अंदर में ये ऐसी रात अता करूंगा जिसे शब-ए कद्र कहलाया जाता है, लैलतुल बरात भी कहलाया जाता है। वो रात का नाम है आज 27वीं रमजान मुबारक की रात। अल्लाह फरमाता है 27वीं रमजान की रात को अता करूंगा और उसी रात में तेरी उम्मती अगर इबादत में मशगूल हो जाएंगे, जिक्र अज़कार की महफिल में बैठकर अपने वक्त को बर्दाश्त कर लेंगे, अपने वक्त को गुजार लेंगे, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे नबी फरमाते हैं कि अगले जमाने के नबी की उम्मती जो 1000 वर्ष मेरी बारगाह में इबादत करेंगे और तेरी उम्मती अगर रमजान मुबारक की 27वीं रात में अगर जिक्र इलाही करके इबादत करके अगर गुजार देंगे तो 1000 रातों 1000 महीने की इबादत से तेरी उम्मती इबादत में बढ़ जाएंगी। हाँ, तो बताइए 1000 साल
एक रात की इबादत की फजीलत। और नबी आए थे 500 साल, उसकी उम्मती 600 साल उम्र लेकर के आए थे। मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे सरकार तेरे फजल करम से मैंने तेरी उम्मत को एक ऐसी रात दी, उस रात में अगर इबादत कर देंगे और नबी की उम्मती हजारों साल इबादत करेंगे लेकिन वो मुकाबला नहीं कर सकती। ये किसकी फजीलत है? ये सरकार की अता है। हम लोग गौर फिक्र नहीं करते हैं। हम लोग जिस्मानी गजा के लिए दर फिट रहे हैं, रूहानी गजा का लिए कोई फिक्र नहीं कर रहे। दिल बीमार हो जाए तो हम इलाज नहीं करते हैं, जिसमें बीमार हो जाए तो हम इलाज करने के लिए बहुत भटकते हैं। नमाज का तरीका क्या रिकात भाई, कितनी रिकात, कितने रिकात बताओ? 17 रिकात की बताऊं या 12 रिकात की बताऊं या 4 रिकात बताओ या 7 रिकात की बताऊं? इतने बताएंगे तो यहाँ वक्त ही नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि हमको अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में ढलना है। नमाज पर ढलेंगे कैसे? नमाज पढ़ेंगे तब ढलेंगे ना, रोजा रखेंगे तब तो ढलेंगे। ये रमजान का रोजा सब्र का दिन है। रोजे में देखें ये सब्र है। रमजान आपको हमको नहीं मिला है, इसलिए ये सब्र का दिन है। आपके घर में हर तरह की फल फ्रूट, पानी और हर चीज आपकी मौजूद है, लेकिन आप सब्र करते हैं कि कब वक्त हो जाए। रमजान अल्लाह से इतना करीब है, इतना करीब है रोजा। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज के लिए रुकू का होना जरूरी है, नमाज के लिए सजदे का होना जरूरी है, नमाज के लिए कूद का होना जरूरी है, नमाज के लिए अल्लाह तकबीर तहरीमा का होना जरूरी है। मगर रमजान के लिए, रोजा के लिए जरूर नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं, दूसरा आदमी दूर से देख जाता है कि सामने खड़ा होने वाला नमाज पढ़ रहा है। रुकू में जाते हैं, दूर से देखने वाला समझ जाता है कि रोजा ऐसे नमाज पढ़ रहा है। आप सजदे कर रहे हैं, दूर से देखने वाला समझ जाता है नमाज पढ़ रहा है। आप कयाम कर रहे हैं, दूर से देखने वाला समझ जाता है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। मगर रोजा एक ऐसा अमल है, आप वहीं सामने रहिए, दूसरे को पता नहीं चलता है कि मेरे सामने खड़ा होने वाला रोजा है कि नहीं है, रोजा है कि नहीं है। और चलते हैं, आप काम करते हैं, आप दूसरे को पता नहीं चलता, दोस्त को पता नहीं चलता, पता चलता है तो सिर्फ रब को पता चलता है और किरामिन कातिबीन को पता चलता है। दो फरिश्ते आपके पास मुसल्लत किए गए, एक कांधे में किरामन, दूसरे में कातिबीन। यही दोनों को पता चलता है कि चलने वाला रोजा है कि नहीं है। रब को पता रहता है, और रब को पता रहता है चलने वाला रोजा है कि नहीं है। ये रोजा बातिनी इबादत है, नमाज जाहिरी इबादत है, ज़कात जाहिरी इबादत है, सदका जाहिरी इबादत है, हज जाहिरी इबादत है। लेकिन जाहिरी इबादत अल्लाह को पसंद नहीं है, वो इबादत ज्यादा पसंद है जो इबादत छुप में किया जाता है। तहज्जुद की नमाज की फजीलत ज्यादा है, इसलिए कि रात के रनाइयों में, अंधेरी रातों में अकेले घर से उठकर मस्जिद में जाकर तहज्जुद की नमाज पढ़ना कोई देखता नहीं है, ये अल्लाह को ज्यादा पसंद है। अगर कुर्ब इलाही हासिल करना है तो तहज्जुद की नमाज पढ़िए। हम लोगों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन मेरे सरकार पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी। तहज्जुद की नमाज भी मेरे सरकार पर फर्ज थी, और तहज्जुद की नमाज पढ़ के मेरे नबी ने कुर्ब इलाही हासिल किया। तो समझ जाता है इंसान कि नमाज के लिए रुकू सुजदा होना जरूरी, दूर से समझ जाता है, मगर रोजा समझता नहीं है। ये बातिनी इबादत है और अल्लाह तबारक व तआला को बातिनी इबादत ज्यादा पसंद है। और हम समझते हैं कि अल्लाह नमाजी के साथ है, या हाजी के साथ है, या मुत्तकी के साथ है, या और इबादत इलाही करने वाले के साथ है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अगर मैं साथ किसी का हूँ
तो साबिरों के साथ हूँ, सब्र करने वालों के साथ हूँ। आपके घर में हर सामान मौजूद है, मगर आप सब्र कर रहे हैं। वक्त होगा तब हम अवतार करेंगे। ऐसे तू एक तरफ, अंगूर तो एक तरफ, केला तो एक तरफ, नाशपाती तो एक तरफ, फल फ्रूट एक तरफ, कचौड़ी एक तरफ, जलफावर एक तरफ, सब एक तरफ। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा हम खा नहीं सकते। सब्र कर रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है ये रोजा, ये सब्र इबादत है। जिसने रोजा रख लिया वो सब्र कर लिया। और अल्लाह फरमाता है अगर मैं किसी को जन्नत अता करूंगा उसी को पहले दर्जा दूंगा जिसके अंदर सब्र है। सब्र कर रहे हैं ना आप थोड़ी देर के लिए, ये जन्नत आपके साथ है। इसलिए भूख के आप बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हाँ सब्र कर रहे हैं ना भाई, नींद को बेकार कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। ये भी अल्लाह के साथ है। आप इंशाअल्लाह दुआ अगर मकबूल हो जाए तो आपका बेड़ा पार हो जाए। हाँ ये ना समझिए कि बड़े बड़े जलसा में जाकर के जिक्र इलाही सुनना हमको ज्यादा सवाब मिलेगा। अरे कोई समझता है कि हम अलविदा की जुमा किशनगंज में पढ़ेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा, अलविदा की जुमा हम इस्लामपुर में पढ़ेंगे तो ज्यादा हमको सवाब मिलेगा। आपका घर भूखा रहे, आप दूसरे को पेट भर के खिलाएंगे तो ये आपका होगा। और आपको जन्नत में ले जाने वाली है तो घर वाली मस्जिद में जाएगी। इसलिए आप कोई किशनगंज में जाकर के जुमा पढ़ते हैं, कोई इस्लामपुर में, कोई रामगंज में, ये अमल छोड़ दीजिए। आप घर के मस्जिद में आप जुमा अदा कीजिए। इसलिए कि जुमा यहाँ भी फर्ज है। पहले जमाने में था जिस पर जुमा वहाँ फर्ज नहीं था, जुमा नहीं पढ़ा दिया हाथ में। आप अल्लाह का शुक्र है कि हर मोहल्ला हर गांव जुमा होने के दलील पाया गया है। आप हर मोहल्ला जा सकते हैं। हाँ तो ये सब्र का दिन है। हम सब्र हासिल करेंगे तो कुर्बा इलाही हासिल कर लेंगे। और इस सब्र के महीने में रोजादार को अफ्तार कराते हैं हम लोग, बहुत बड़ा सवाब है। और हमारे यहाँ तो ऐसा मोहल्ला नहीं है, ये घर में तैयार कर लेते हैं, दूसरे घर में नहीं पहुँचाते हैं। कहते हैं कि दूसरा घर वाला समझता है अरे हमारे घर में तो इतना अच्छा चीज है, दूसरे के घर से आए तो सवाब उसको हम क्यों देंगे। अगर आ भी गया है तो उसके फल फ्रूट से हम रोजा नहीं खोलते हैं, अपना घर वाला से खोलते हैं। कितनी जाहिलियत मसला है। ये हमको आपको अता अपने नहीं हुआ, मेरे सरकार ने अता किया है। क्या अगर सवाब कोई दूसरा आदमी अगर कोई रफ्तारी के लिए सामान देता है तो उस अफ्तारी से उस दूसरे के घर के अफ्तारी से अपना अफ्तार कर लीजिए। इसलिए उतना सवाब आपको मिलेगा, उतना सवाब उसको भी मिलेगा। आप कंजूसी पना कर रहे हैं। इतना हसद हमारे घर में फैला हुआ है, हमारे समाज में। अरे हम दिन भर में रोजा रखे हैं और वो आदमी एक प्लेट ला करके खजूर दे दिया, हाँ तो हम उसको अफ्तारी कर लेंगे तो सवाब उसको पहुंचा देंगे, सवाब उसको मिल जाएगा। इतना हसद फैला हुआ कि हमारे रोजा का सवाब लेकर चला जाएगा। अरे वही मिसाल है, आपके घर में एक चिराग जले और चिराग की रोशनी से पूरे मोहल्ला में अगर रोशनी फैलाया जाए तो आपके चिराग की रोशनी कमी होगी भाई। ये लेकिन नहीं है कि पावर कम हो जाएगा। हाँ ये हजार वोट का ये पावर है, इसमें अगर हम 10 बल्ब जला देंगे तो पावर में हमारा कम हो जाएगा। ये नहीं है, किरासन तेल का पावर ज्यादा है। एक चिराग की रोशनी से हजारों चिराग की रोशनी बढ़ाया जाए तो रोशनी में कमी नहीं आती। ये रमजान के रोजे की रोशनी हम नहीं भेजे, इंडिया वालों ने नहीं भेजा, पाकिस्तान वालों ने नहीं भेजा, अफगानिस्तान वालों ने नहीं भेजा, भेजा है तो अल्लाह ने भेजा है और मेरे सरकार के वसीले से भेजा है। जब ये दुनिया के चिराग की रोशनी, एक चिराग से हजारों चिराग जलाया जाए, रोशनी में
कमी नहीं आ सकती। तो खुदा ने जिसे बख्श दिया है और मेरे रसूल के आका से आता हुआ है, हम अगर रोजे से दूसरे के तबर्रुक से हमने अफ्तार करा दिए तो हमारे रोजे में कमी नहीं आएगी, सवाब में कमी नहीं आएगी। एक दस्तरखान में बैठे हैं तो आपने फिक्र में रहते हैं शरबत का, हाँ ये शरबत का जो है गिलास हमारे सामने हो, शरबत का गिलास हमारे सामने हो, जूस का लोटा हमारे सामने हो, हमें ज्यादा मुयसर हो जाए। मेरे सरकार फरमाते हैं कि चंद आदमी बैठकर अगर अफ्तारी करे और किसी ने एक गिलास पानी अपने दस्तरखान से लेकर सामने वालों को दे दे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितना सवाब रोजा खोलने में तुमको मिलेगा उतना सवाब उसको भी आता होगा। हाँ, गिलास का पानी अपना फिक्र में रहते हैं। यही अपनी फिक्र हम समाज को डुबा दिया और हमको डुबा दिया, यही अपने फिक्र हर इंसान को डुबा दिया, ये अपने फिक्र सारे लोगों को डुबा दिया, दूसरे के फिक्र नहीं कर रहे। अल्लाह तौफीक दे कि हम अपने फिक्र करें तो उसके साथ साथ दूसरा भी फिक्र कर ले। ज्यादा वक्त है हजरात, भूख ज्यादा सता रही है, यही पर तकलीफ को खत्म कर दिया जाए। हाँ, इसलिए कि आप अगर चाहें तो सुनना चाहे तो सुन सकते हैं, लेकिन नहीं सुनना चाहे तो नहीं भी सुन सकते हैं। ये बोलने में कमी नहीं है। हाँ, कि मौलवी साहब को तकलीफें नहीं आती है। हाँ, मौलवी साहब अपने आप खत्म कर, लेकिन एक हजारों बकरियों के सामने एक शेर काफी होता है। हाँ, उसी तरीके से हजार सामने के सामने एक मुकर्रिर भारी पड़ जाता है। इसलिए 14 साल टूटी हुई चटाई में आपने रगड़ना आसान बात नहीं है। कोई भी आलिम बनता है तो ऐसे नहीं बनता है, सूखी रोटी खा करके पढ़ना पड़ता है। हम लोग जब पढ़ते थे ना, रोटी खा करके जो बच जाती थी वो मदरसे के ताक में फेंक देते थे और इल्तिजा में रहते थे कि कभी ऐसा ना हो जाए कि कर्फ्यू ना लग जाए। कभी कभी ऐसा मौका हुआ भी है जो ताक में फेंकी जाती है वो रोटी भुकड़ी जाती थी, भुकड़ी। उसको गर्म पानी से धो करके हम लोगों ने भी इस्तेमाल किया है। ये सब की बस की बात नहीं है। इल्म दीन हासिल करना, वही इल्म दीन हासिल कर सकता है जिसके अंदर शौक़े इलाही होता है, ज़ौक़े इलाही होता है, इश्क़ रसूल की मोहब्बत की चिराग सीने में होता है। आप उसकी फिक्र नहीं करते हैं। हज़रात, यहीं तक अपना का वक्त ले रहा हूँ, इसलिए कि अगर आप लोग रमजान मुबारक की ज्यादा से ज्यादा एहतराम कर कीजिए। और रमजान से मुस्तक है जिसका माना होता है रमजान से मुस्तक है जिसका माना होता है गुनाहों को धुल देना। रोजा आदमी रखता है लेकिन इसका जज़ा कब मिलता है? ईद के दिन मिलता है। रोजा रखने वाले के चेहरे में निखार पैदा हो जाता है। देखा है आप लोग ना, चाहे जितना रोजा न रख करके पान गुटखा खाए लें और डंडना के फिरें, दुनिया समझ जाती है कि फलाना इंसान रोजा नहीं है, इससे चेहरा गवा देता है। हाँ, लेकिन जब ईद आती है तो रोजादार का चेहरा गवा देता है। उस दिन रोजादार का चेहरा खुल जाता है और जो रोजादार नहीं होता है ईद के दिन उसका चेहरा मुरझा जाता है और सारा साल मुरझा ही करके रहता है। और रोजादार का चेहरा ईद के दिन खुलता है, सारा साल खुलता ही रहता है और सारा साल बीमारी से भी दूर रहता है। और बहुत से लोग थोड़ी सी बीमारी लेकर के जब रमजान आता है तो इतना बीमारी पैदा कर लेता है अपने आप, रमजान के डर से शायद उससे ज्यादा कोई बीमारी वाला हुआ ही नहीं, रोजा के डर से। लेकिन रब फरमाता है जो मेरे अमल से डरेगा उसको डरना ही पड़ेगा, और जो मेरे अमल से दिलजोई के साथ इबादत करेगा मैं उसका सहारा हमेशा करूंगा। और ईद हमको जो आप नए नए कपड़े जोड़े छोटे सिलते हैं ना, तकलीफ करता हूँ भाई थोड़ा सा, तो समझ लीजिए ना ईद की फजील है। ईद की फजील समझ लीजिए ना। अरे ईद उसके लिए है, सबके लिए ईद नहीं है।
रोजा रखते हैं, ईद के दिन इनाम बढ़ता है। ईद कहा जाता है किसे? रब का इनाम। जो रोजा नहीं रखता ना वो 3 जोड़ा कपड़ा सिलता है, हाँ, दिखावट के लिए। एक रोजा तो रमजान में, दूसरा रोजा अलविदा की जुमा में, और तीसरा जोड़ा जो ईद में। हाँ, 3 जोड़ा कपड़ा सिलता है। मगर आपने सूफिया इकराम को देखा? क्या आपने औलिया इकराम को देखा? अरे उस कपड़े को नया कहते थे जिस कपड़े में जब तक रंग न लग जाए। सरकार फरमाते वो नया कपड़ा है। इतना पहले हाथ मशीन से सिला ना कपड़ा लगा टूटे जाए, चिरे जाए, मशीन से सिलाई की तो पता नहीं चला जाए कि सिलाया ना नहीं सिलाया। लेकिन पहले जमाने में मशीन नहीं कहा कि सुई ऐसी बड़ी बड़ी सोने रोशी से सिलाई। सरकार फरमाते हैं जोड़ा को उस वक्त तक आप पुराना मत कहिए जब तक पेवन ना लग जाए। रोजा नहीं रहते हैं, तरह तरह के कपड़े सिलवाते हैं और कहते ईद मनाऊंगा। ईद किसके लिए है? ईद रब का इनाम है। कान खोल के सुन लीजिए, कैसा इनाम? हर आदमी काम करता है, काम के बाद इनाम मिलता है। मजदूरी देते हैं, शाम को मजदूरी मिलती है। मजदूर कहेंगे आप सुबह ही पहले खाना बैठने से पहले आप मजदूरी चाहेंगे, देगा? देने वाला भी सफल करेगा कि जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरा फोटो ऐसे रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, कुछ आएगा। अरे देते हैं रुपया, जाएगा कि नहीं जाएगा, फिक्र है। और अगर सामने काम कर लिए सामने आएगा, मांगने वाला भी खुशियां ठोक के मारते हैं और देने वाला भी दिल ठोक करके देता है। देता ही नहीं देता है। मांगने वाला भी सीने ठोक करके मारता है, देने वाला भी दिल खोल करके देता है। रमजान जो हम गुजरे हैं, आखिरी दिन ईद होती है, जब रमजान गुजर जाता है ईद मिलता है, और ईद अल्लाह का इनाम है। सुनने चाहिए ईद के बारे में बयान कर रहा हूँ। जिस रमजान गुजरने के बाद जब ईद आती है, ये अल्लाह का इनाम है। जब बंदा रोजा रख करके ईदगाह पहुंचता है, सीना खोल करके जाता है, दुआ मांगता है, और रब अपने रहमो करम से दिल खोल करके देता है। ए मांगने वाला, रमजान तूने रोजा रखा, इनाम मैंने ईद में बांट रहा हूँ, अब तू भी दिल खोल करके मांग ले और मैं भी दिल खोल के तुम्हें अदा कर दूंगा। तुम्हें दिल खोल के मांग ले और मैं भी दिल खोल करके तुम्हें देता हूँ। और ईद उसके लिए नहीं है जो रोजा नहीं रखता है, उसके लिए ईद नहीं है, उसके लिए वईद है। सुन लीजिए, ईद मनाने तो जाते हैं, आपने ईद की तैयारी की, रब फरमाता है मेरे मुकद्दस महीना तुम्हारे सामने से गुजर गया, तुम्हारे अंदर उजरे शरई कुछ नहीं रहा, मगर तुमने उसकी फरमाबरदारी नहीं की, तुमने उसकी इज्जत नहीं की। अब तुम्हारे लिए ये ईद नहीं है, तुम्हारे लिए वईद है। वईद क्या है? जहन्नम के वादियों में से एक वादी है, उसे वईद कहा जाता है। वही जहन्नम में तुम जाओगे। सीना खोल के जा रहे हो ईदगाह में ना, रोजा नहीं रखा, ईदगाह जा रहे हो, तुम्हारे लिए ईद नहीं है, तुम्हारे लिए वईद है। ईद उसी के लिए है जिसने रमजान की रोजे को रखा। अल्लाह फरमाता है मजदूर, अब तक एक रमजान से लेकर तीसरी रमजान तक तू मेरा मजदूर था, अब मजदूरी लेकर के जाओ। और इसलिए आप ईदगाह जाते हैं ना, लेकिन और दिनों में अगर आप हाथ से मिठाई नहीं ले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हदीस ने कहा कि मिठाई लेकर के आओ, लेकिन जब ईद आती है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि घर वालों के लिए मिठाई लेकर के जाओ। औरतों पर नमाज ईद वाजिब नहीं। और लोग तुम्हारे चेहरे को ताकेंगे कि मेरे शोहर ने ईदगाह गए, और ईद के इनाम इकराम जो रब बांट रहा था, मेरे सरकार हाथ गिरा
उस नियत को समझ करके आप ईदगाह से जरूर मिठाई लेकर के आइए। हाँ, और ख्वातीन इस्लामी बहनें जो हैं वो ईदगाह से जब नमाजी आता है ना, शोहर भी आपके आते होंगे, लड़का भी आप शोहर में आता होगा, लेकिन उसको सलाम आप जरूर कीजिए। जब कोई आदमी ईद की नमाज पढ़ करके आते हैं तो औरत तुम जितना मुंह फुला लो, नाराज रहो, लेकिन जब ईद के दिन तुम्हारे घर में सरताज तुम्हारा शोहर आए तो सलाम जरूर करना, सलाम जरूर करना, इसलिए कि वो रब की बारगाह से आ रहा है, इनाम लेकर के आ रहा है। उसी नियत से आप सलाम कीजिए। रोजाना तो सलाम नहीं करते ना, कभी जुमा के दिन और कभी ईद के दिन सलाम कर लिया कीजिए, इसलिए कि सलाम करने में आपकी इज्जत नहीं जाती है। सलाम का माना है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हाँ हजरात, आपने बहुत वक्त कीमती वक्त आप हमारे सामने रखा है और आपने भूख को बर्दाश्त किया है। मैं भी रब की बारगाह से दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला ये मुकद्दस महफिल में और ये मुकद्दस रात में, 27 रमजान मुबारक रात में जिन लोगों ने सामीनों ने अपने भूख को बर्दाश्त किया है और अपने प्यास को बर्दाश्त किया है, अपनी नींद को बर्दाश्त किया है, परवरदिगार आलम इस रात के सबके फेल से इनके जागना, इनके बैठना, इनका सुनना, इनका समझना, इनका कैरेक्टर और इनके किरदार को सुधारना अल्लाह तबारक व तआला सबको तो कबूल फरमाए और इनके सबके से सबकी नजात अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।